हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं नीतीश कुमार वर्मा आपका प्यारा सा चैनल डायनामिक कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए कुछ इक्वेशन लेकर आया हूं। जैसा कि आपको लिखा गया है नाइट्री मूलक द्वारा प्रतिस्थापन। तो ये आपका सेशन चल रहा है हेलो एल्किन और हेलो एरिस। उसमें हम यहाँ तक क्या किए थे, पहुँचे थे। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो नाइट्रिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापन अब बहुत सारे रिएक्शन मैंने बता चुका था। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे तो जाके देखो, बाकी सब वहाँ बताया हुआ है। तब इसके बारे में समझते हैं, बिना टाइम पास किए हुए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कहता एल्किल हैलाइड को एथेनॉल से बनी पोटेशियम साइनाइड के विलयन के साथ गर्म करने पर एल्किल नाइट्रिल या एल्किल साइनाइड बनता है। इस बात को हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे और अच्छा से सुनेंगे, तभी जाके कुछ दिमाग में भेजा में समाएगा। अब देख लो बच्चा, एल्किल हैलाइड बोल रहा है, यानी कि C2H5 ले सकते हैं। एल्किल हैलाइड की जगह Br लिख सकते हैं क्योंकि हेलोजन ग्रुप होता है। और किसके साथ करना है, तो KCN पोटेशियम साइनाइड है, यानी KCN की बात कर रहा है। के साथ क्या करना है बाबू, तो गर्म करना है। जब गर्म करोगे तो KBr आपस में बन जाएगा KBr, और साथ में C2H5CN बनने वाला है। इसको बोलते हैं एथिल साइनाइड। इसको बोलते हैं एथिल साइनाइड। तो आपका इस तरीका से आपका एथिल साइनाइड बनता है। यानी कि हम एल्किल हैलाइड को, एल्किल के जगह पे हम C2H5 रखे हैं और उसके जगह पे हैलाइड का ग्रुप होता है, कोई भी रख सकते हो। Bri आपको जैसा जो इच्छा करे जो रख सकते हो। और KCN पोटेशियम साइनाइड जैसा कि दिया गया है। और बनाना है क्या, एथिल साइनाइड। तो इसको Br को K के साथ रिएक्शन करवा दिए, उसके बाद CN को C2H5 ऐसा बना देता है KBr। इसको फटाफट नोट डाउन कर लो। तो यहाँ पे जो CN जो दिखा रहा है, ये क्या किया है, CN जो दिखा रहा है यहाँ पे आपका, ये जो दिखा रहा है ना, ये आपका काम किया है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का काम किया है। तो इसको नोट कर लो फटाफट, है ना। उसके बाद हम बताने वाले हैं आगे। कहता है कि सिल्वर साइनाइड के साथ, कहता है सिल्वर साइनाइड AgCN की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, AgCN, यानी कि सिल्वर साइनाइड के साथ एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। अब देखो ध्यान से, अब ये जो दिया गया है सिल्वर साइनाइड के साथ एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। सिल्वर साइनाइड के साथ एथिल आइसोसाइनाइड बनता है, ऐसा कहते हैं। अगर एल्किल हैलाइड को अगर पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, एल्किल नाइट्रिल भी बोल सकते हैं, इसको एल्किल साइनाइड भी बोल सकते हैं। लेकिन इसी एल्किल हैलाइड को सिल्वर साइनाइड के साथ यानी AgCN के साथ करवाते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है। जैसा कि आपको जानकारी के लिए बता दिया जाए कि साइनाइड बोले तो यहाँ पे लिख देते हैं आपको, साइनाइड बोले तो इसका फॉर्मूला CN हो जाता है। अगर आइसोसाइनाइड बोले तो आइसोसाइनाइड बोले तो NC बोला जाता है। इसको NC लिख सकते हैं। ट्रिपल बॉन्ड नहीं भी देंगे चलेगा, लेकिन इसको बोलते हैं NC। उल्टा हो जाता है, आइसोसाइनाइड में आप NC लिख सकते हैं, है ना। आइसोसाइनाइड में NC आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीका से उल्टा है, साइनाइड का फॉर्मूला होता है CN, आइसोसाइनाइड का NC, इसको याद रखना है। अब इसमें हो क्या रहा है, सिल्वर साइनाइड को करवाना है किससे, एथिल ब्रोमाइड C2H5Br प्लस AgCN। अगर सिल्वर साइनाइड के साथ करवाते हो तो आगे बनने वाला है आपका C2H5NC प्लस AgBr।
AgBr बनेगा, है ना। इसको आप नोट डाउन कर लेना। अब देखो एथिल ब्रोमाइड, जो क्या दिया गया है, एथिल ब्रोमाइड, इसका नाम होता है एथिल ब्रोमाइड। इसका फॉर्मूला एथिल ब्रोमाइड, इसको बोलते हैं सिल्वर साइनाइड। सिल्वर साइनाइड। अगर इसका रिएक्शन करवाते हैं तो आपका बनने वाला है एथिल आइसो साइनाइड। इसको बोलते हैं एथिल आइसो साइनाइड। इस तरीका से आप लोग लिख सकते हो। अगर पोटेशियम साइनाइड के साथ करवाते हो तो साइनाइड बनेगा, अगर सिल्वर साइनाइड के साथ करवाते हो GCN के साथ तो जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। अगर CN है तो आपको NC बदल जाएगा, यानी कि एथिल आइसो साइनाइड इसका बनता है। कब? जब सिल्वर के साथ करवाते हो तब। इस बात को अच्छा से ध्यान रखना है, बना लो इसको फटाफट। तो अभी हम पढ़ रहे थे नाइट्रिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापन। ये CN जो दिया गया है ना बच्चा, ये जो CN, इसको हम नाइट्रिल भी बोलते हैं, साइनाइड भी बोलते हैं। तो बच्चा, कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा कि इसको CN भी बोल रहे हैं, यहाँ लिखो नाइट्रिल लिखो, यहाँ साइनाइड लिख दिए, यहाँ नाइट्रिल लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। CN लिखो या नाइट्रिल लिखो, दोनों आपको जो इच्छा करे। नाइट्रिल देखो, ये आप लिख सकते हो, नाइट्रिल लिखो या साइनाइड लिखो, दोनों एक ही चीज है, यहाँ में दिया गया है। इस तरीका से आप इसको बढ़िया से नोट डाउन कर लो और इसका चीज समझ हो, है ना। AgCN में जस्ट इसका उल्टा होता है, NC लिखो तो आइसोसाइनाइड, और CN लिखोगे तो साइनाइड। देखो अब इसमें प्रतिस्थापन अभी क्रियाएं चल रहा था, उसमें आपको ये नाइट्रिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापन हो गया। अब आपको आने वाला है नाइट्रो मूलक द्वारा प्रतिस्थापन। तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। आगे वीडियो आपको आते रहेगा जिसमें अभी प्रतिस्थापन का ही लेक्चर चलेगा। तो आगे बढ़ते रहें, पढ़ते रहें और समझते रहें, है ना। थैंक यू, धन्यवाद।